बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ वीडियो एडिटिंग। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी सबसे पहली क्लास है वीडियो एडिटिंग के कोर्स की। और मैं हूं आपका मेंटोर साद हसन। और आज इस कोर्स में मैं आपको सबसे पहले तो आज क्योंकि सबसे पहली क्लास है हमारी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे कि आप लोग ज़्यादा बर्डनाइज ही ना हो जाए। खैर, सबसे पहले अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अपना। मेरा नाम साद है और मैं पिछले 3-4 सालों से वीडियो एडिटिंग की फील्ड में हूँ। और इन सालों में मैंने बहुत सा फाइवर पे और अपवर्क पे बहुत सारा काम किया। और बहुत से फ्रीलांस लिंक्डइन पे और फेसबुक वगैरह पे बहुत से क्लाइंट्स के साथ वर्क किया। खैर, अब इस बात पे आते हैं कि इस कोर्स में आप क्या-क्या सीखने वाले हैं और वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद आप क्या-क्या बना सकेंगे और किस-किस तरह अपने क्लाइंट से और फाइवर पे, अपवर्क पे और दूसरी जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं, उन पे काम ले सकेंगे। तो इस कोर्स में मैं आपको एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना सिखाऊँगा, एनिमेशन सिखाऊँगा। इस कोर्स को सीखने के बाद आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपको यूट्यूबर बनने का शौक है, आपको व्लॉग्स बनाना अच्छे लगते हैं, आपको ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना अच्छी लगती हैं, या आपको कोई जौन-सी भी वीडियोस बनाना पसंद है, आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कंटेंट बना सकेंगे। आप जितने भी आजकल देखें, जितने भी बिज़नेसेस हैं वो मोस्टली ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो आप उन बिज़नेसेस को सोशल मीडिया एड्स बना के दे सकते हैं। आप बाहर जितनी भी कंपनीज़ हैं, आप उनके लिए प्रोडक्ट वीडियोज़ बना सकते हैं और सोशल मीडिया कंटेंट भी बना सकते हैं। तो इस कोर्स को सीखने के बाद इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों पे आपका कंप्लीट कंट्रोल होगा एक, और आप इनको आराम से किसी भी क्लाइंट को जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप डिलीवर कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़। तो अब इस बात पे आते हैं कि ये कोर्स तो आप सीख लेंगे। इसको सीखने के बाद आपने क्लाइंट्स किस तरह लाने हैं और आपने काम किस तरह लेना है लोगों से। तो देखें, ये वाली फ़ील्ड्स हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। इनमें आपका पोर्टफ़ोलियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अरसे से कर रहे हैं या कितना आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपका पोर्टफ़ोलियो अच्छा है ना, तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मैंने एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें से जो बेस्ट वाली हैं, वो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आता हूँ ज़रा। सही, तो हम बात कर रहे थे कि इस फील्ड में पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपका जितना बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा ना, उतने आपको क्लाइंट्स मिलते मिलते चले जाएँगे। आपने सबसे पहले मंथ जब आप ये सीख लेंगे ना, आपने 1 मंथ लगाना है और अपना बेस्ट काम प्रोड्यूस करना है। आपने ये नहीं देखना कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे या मुझे जो है कोई काम नहीं मिल रहा। आपने 1 मंथ लगाना है और बेस्ट क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करना है। आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है अपना, जिसमें आप शोकेस करें कि जब आप किसी को रीच आउट करें तो आप उसे दिखा तो सकें कि ये मेरा काम है और मैं इस तरह की वीडियोस आपको इजीली बना के दे सकता हूँ। मैं आपको इस कोर्स के एंड में सबसे पहले तो ये भी बताऊँगा कि फाइवर पे किस तरह आपने गिग बनानी है और किस तरह वीडियो एडिटिंग के रैंक करना है आपने अपनी गिग को वीडियो एडिटिंग की फ़ील्ड में। और फिर मैं आपको पोर्टफ़ोलियो बनाना भी सिखाऊँगा कि किस तरह आप अपना एक पोर्टफ़ोलियो बना सकते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट्स आप लिंक्डइन पे ढूँढते हैं, फ़ेसबुक पे ढूँढते हैं, फाइवर पे आपको लोग रीच आउट करते हैं, तो आप उनको अपना पोर्टफ़ोलियो दिखा सकें। जितना आपका बेहतरीन करके पोर्टफोलियो होगा, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे इस फ़ील्ड में। अब अपने लेक्चर में आते हैं। आज क्योंकि सबसे पहला दिन है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और
मैं ऊपर-ऊपर से देखते हैं। आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू वीडियोज़ एंड वीडियो एडिटिंग है। आज हम सीखेंगे कि बेसिकली वीडियोज़ होती क्या हैं और वीडियो एडिटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले जो वी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी होती है ना, वो होती है एफपीएस। एफपीएस शॉर्ट फॉर्म है फ्रेम्स पर सेकंड की। मैं आपको आसान तरीके से इस तरह समझा सकता हूँ कि आपका कैमरा है या आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन है। जब आप वीडियो के ऑप्शन में जाके उस पे प्ले बटन क्लिक करते हैं, तो आपका कैमरा या आपका मोबाइल फ़ोन कॉन्स्टेंटली बहुत सारी पिक्चर्स ले रहा होता है। जब आप उन पिक्चर्स को 1 सेकंड के में कंपाइल करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ जल्दी से प्ले करते हैं, तो वो वीडियो बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। 1 सेकंड में जब बहुत सारे फ्रेम्स, बहुत सारी पिक्चर्स आपके सामने से गुज़रते हैं, तो आपको लगता है कि ये स्मूथ मोशन है और एक वीडियो चल रही है। असल में क्या होता है, असल में उस कैमरे ने बहुत सारी पिक्चर्स ली होती हैं और उनको जब वो तेज़ी से गुज़ारता है, तो वीडियो होती है। अब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पिक्चर्स 1 सेकंड में प्ले होनी चाहिए ताकि वीडियो स्मूथ हो, वो है 24 फ्रेम्स। 24 फ्रेम्स से कम अगर आपकी वीडियो का फ्रेम रेट होगा, तो आपकी वीडियो जो है वो रुक-रुक के चलेगी। अब आजकल के कैमराज़ में 24 एफपीएस होता है, 30 एफपीएस होता है, 50 होता है, 60 होता है और अब 120 भी होता है। अब फ्रेम्स पर सेकंड मिनिमम जो है वो तो 24 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप जितना ऊपर जाएँ 1000 एफपीएस तक होते हैं जो सुपर स्लो मोशन कैमराज़ होते हैं। अब वो 1000 एफपीएस तक क्यों होते हैं? उनके इतने फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड हो रहे होते हैं कि जब आप उनको स्लो करते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। अब मैं आपको ये फ्रेम्स पर सेकंड का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीमियर में समझाता हूँ, आपको विजुअली समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ से कोई वीडियो देखते हैं और उसको प्रीमियर में पुट करते हैं। बाय द वे ये प्रीमियर प्रो है, ये आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे इस कोर्स में। इसमें देखने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा होता है कि इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। आप मेरे साथ-साथ चलते जाएँगे और जो-जो मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊँगा, आप मेरे साथ-साथ फॉलो करते जाएँगे और जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूँगा, अगर आप वो कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला, आपके लिए ये कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। अब फ्रेम्स पर सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे कि एफपीएस क्या होते हैं। अब ये एक वीडियो मैंने आपके सामने प्ले की, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। सही। अब ये एक वीडियो है, ये बाइसाइकिल पे बंदा जा रहा है। अब जब ये रिकॉर्ड हुई होगी वीडियो, तो इस कैमरे ने बहुत सारी पिक्चर्स लीं, उनको कंपाइल किया और प्ले किया एक साथ, तो ये वीडियो हमारे सामने आ रही है जो कि एक स्मूथ मोशन है। अब अगर मैं एक-एक फ्रेम मूव करूँ ना, तो ये देखिए ये एक पिक्चर, ये दूसरी पिक्चर, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरह ये कैमरा पिक्चर्स लेता गया और जब उसने 24 पिक्चर्स को 1 सेकंड में प्ले किया, तो हमारे पास वीडियो आ गई। अब जो है, अगर अब ये 24 एफपीएस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। हमने पहले बात की कि 120 एफपीएस भी होते हैं, 1000 एफपीएस तक होते हैं। तो उनका फ़ायदा ये होता है कि ये 24 एफपीएस पे इसको मैं अगर स्लो डाउन करूँ, तो इसको 40% स्लो डाउन कर देते हैं। तो अब देखना, ये देखें इसका कितना अजीब-सा वो मोशन आ रहा है और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहा अब ये। और यूँ टूट-टूट के वीडियो प्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि अब 1 सेकंड में, क्योंकि मैंने स्लो डाउन कर दिया, तो 1 सेकंड में 24 से कम फ्रेम्स प्ले हो रहे हैं। इसलिए ये हमें स्मूथ मोशन नहीं लग रहा। अगर यही वीडियो 1000 एफ 120 एफपीएस पे शूट हुई हुई होती, तो मैं इसे स्लो डाउन कर सकता था और मैं उस हद तक स्लो डाउन कर सकता हूँ जब तक मैं 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स ना रहें। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये देखें, मैं 2 दफ़ा मूव कर रहा हूँ तो 1 फ्रेम मूव हो रहा है।
समझ आ गई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये बेसिक्स असल में आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब एडवांस लेवल पे जाएँगे अभी कुछ क्लासेस में, तो आपको ये बेसिक्स अगर नहीं पता होंगी तो आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सही से बना नहीं सकेंगे। अब जिस तरह एक क्लिप ही 24 एफपीएस का है और आप एफपीएस कम रख देंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं सही बनेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे आते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रेज़ोल्यूशन है। आपने अक्सर यूट्यूब वीडियोज़ जब देखते हैं तो उसके टॉप बल्कि बॉटम राइट कॉर्नर पे एक सेटिंग्स का टैब आ रहा होता है और उसमें होता है जी 720p, 1080p, 4K, 8K। ये होती है रेज़ोल्यूशन, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन इसे कहते हैं। और असल में मैं इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझाऊँगा कि आपने बायोलॉजी में और स्कूल की साइंस में पढ़ा होगा कि बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम होता है या सेल होता है। तो इसी तरह हमारी जो स्क्रीन होती है वो बहुत से पिक्सेल से बनी होती है। 1 सेकंड अज़ान हो जाए, हम थोड़ी-सी ब्रेक ले लेंगे। चलें जी, अज़ान हो गई। तो हम बात कर रहे थे रेज़ोल्यूशन की। मैं आपको बता रहा था कि रेज़ोल्यूशन क्या होती है। तो जिस तरह हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल होता है। इसी तरह हमारे जो स्क्रीन है वो बहुत सारे छोटे-छोटे पिक्सेल से बनी होती है। जब ये पिक्सेल्स हम दूर से देखते हैं तो हमें एक स्क्रीन दिखती है। अब ये जो स्क्रीन होती है डिफरेंट रेज़ोल्यूशंस की होती है। 480p सबसे छोटी रेज़ोल्यूशन है और अब तो 8K, 16K और आगे पता नहीं अब क्या-क्या आता जाएगा। ख़ैर ये रेज़ोल्यूशंस इस तरह बढ़ती जा रही हैं। अब होता क्या है 460p का क्या मतलब है? इस इमेज को हम बड़ा करके देख लेते हैं। देखें, ये 480p 480p का मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रीन होगी, उसका जो वर्टिकल पिक्सेल्स होंगे, वो 480 होंगे, यानी कि ये जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पर 480 पिक्सेल्स होंगे और इसके जो हॉरिज़ॉन्टल पिक्सेल्स हैं, वो 640 होंगे। इसी तरह 720p की जो रेज़ोल्यूशन होगी, उसमें वर्टिकल पिक्सेल्स
720 होंगे और ब्रेड्थ जो होगी, जो हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स होंगे वो 1280 पिक्सेल्स होंगे। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, 720 इंटू 1280 करेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन के नंबर ऑफ पिक्सेल्स पता चल जाएंगे कि पूरी स्क्रीन में कितनी पिक्सेल्स हैं। इसी तरह 1080p की जो रेजोल्यूशन होती है उसमें उसके वर्टिकल में जो होंगे वो 1080 पिक्सेल्स होंगे और हॉरिजॉन्टल में 1920 पिक्सेल्स होंगे। इसी तरह 4K आ जाता है, उसके वर्टिकल में 2160 पिक्सेल्स हैं और हॉरिजॉन्टल में 3840 पिक्सेल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो वीडियो एडिटिंग सीखने आए थे। तो वीडियो एडिटिंग सीखने से पहले ये आपको अगर बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने प्रीमियर में ये डिटेल्स एंटर करनी होती हैं कि आपको 480p की रेजोल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाना है, आपने 1080p रेजोल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाना है, या आपने 8 के रेजोल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाना है। अब मोस्टली जो होता है वो 1080p यूज़ हो रहा होता है और 4K यूज़ हो रहा होता है आजकल के ज़माने में। पहले अगर चले जाएँ 5 साल पहले 720p भी बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब जो है वो मोस्टली 1080p और 4K यूज़ होता है। 4K थोड़ा हेवी होता है हमारे कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन 1080p जो है वो बहुत आसानी से स्मूथली चल सकता है। अब ये सिंपल बिल्कुल मैथमेटिक्स है। ये मैंने लिखे हुए हैं। 480p में हाइट जो होती है, हाइट में 480 पिक्सेल्स, ब्रेड्थ में 640 पिक्सेल्स। 720p में हाइट में 720 पिक्सेल्स और ब्रेड्थ में 1280 पिक्सेल्स। 1080p में 1080 पिक्सेल्स होते हैं और ब्रेड्थ में 1920 पिक्सेल्स होते हैं। आपने इस चीज़ से याद रखना है कि अगर 1080p की रेज़ोल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाएँगे ना, तो हाइट में आपने 1080 लिखना है। अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग कि हाइट 1080 थी कि ब्रेड्थ 1080 थी। तो 1080p मीन्स हाइट में 1080, 720p मीन्स हाइट में 720 और 480p मीन्स हाइट में 480। अब ये किधर काम आती हैं रेज़ोल्यूशंस? रेज़ोल्यूशंस आपको जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना प्रीमियर प्रो में, तो आपने उससे पहले सोचना होता है कि ये वीडियो मैंने किधर-किधर अपलोड करनी है। अब जो यूट्यूब है, यूट्यूब के लिए बेस्ट और रिकमेंडेड जो रेज़ोल्यूशन है, वो 1080p इंटू 920p है। यानी कि 1080p रेज़ोल्यूशन हो, उसके हाइट में 1080 पिक्सेल्स हों और ब्रेड्थ में 1920 पिक्सेल्स हों। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे चलती है स्क्वायर रेशियो। स्क्वायर रेशियो क्या होगी? स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ जब इक्वल होगी तो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर वीडियो बनाने के लिए आपको हाइट भी सेम रखनी है और ब्रेड्थ भी सेम रखनी है। अगर आपने हाइट में 1080 पिक्सेल्स रखे, तो आपको ब्रेड्थ में भी 1080 पिक्सेल्स रखने होंगे, तब वो 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो बनेगा और आप अपनी वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकेंगे। अपलोड तो हर तरह की वीडियो हो जाती है, लेकिन वो साइड से इंफॉर्मेशन कट रही होती है या टॉप और बॉटम से इंफॉर्मेशन आपकी कट रही होती है और आपको वो पूरा कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम की फीड पे नहीं आ रहा होता। सिमिलरली अब 10 मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, दिखा देता हूँ बल्कि। इधर चले जाते हैं। अब यहाँ वीडियोज़ में जाते हैं। अब ये देखें, ये वाली जो वीडियो है, ये हॉरिजॉन्टल वीडियो है। इसकी हाइट में 1080 पिक्सेल्स हैं और ब्रेड्थ में 1920 पिक्सेल्स हैं। लेकिन ये वाली जो है वीडियो, ये वर्टिकल वीडियो है। इसमें वर्टिकल वीडियो में क्या फ़र्क होता है कि आप जो है आपकी हाइट और ब्रेड्थ आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब इसकी जो हाइट है वो 1920 पिक्सेल्स की है और इसकी ब्रेड्थ 1080 पिक्सेल्स की है, यानी कि हाइट और ब्रेड्थ आपस में इंटरचेंज हो गए। अब मैं आपको प्रीमियर प्रो में बता देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये जब जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं ना,
आपने सबसे पहले यहाँ से एक सीक्वेंस बनाना होता है। अभी परेशान ना हो, हम प्रीमियर प्रो को पहले मैं आपको इंस्टॉल भी कराऊँगा, इसकी सारी बेसिक्स बताऊँगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको समझाने के लिए कि हम ये हमें काम किधर आएगा, वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम कस्टम जब अपना बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये फ्रेम रेट्स आ रहे होते हैं। अभी जिस तरह हमने एफपीएस देखा था, तो ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड हमने रखना होता है। ये एक वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप अगर वो स्टॉप मोशन बनाना चाह रहे हैं तो आप कम फ्रेम्स भी रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप मोशन इतनी यूज़ भी नहीं होती और इतने काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे 30 एफपीएस की भी ऑप्शन है, 60 एफपीएस की भी ऑप्शन है। और कस्टम के अलावा अगर आप और कोई कैमरा लेंगे तो और भी जो सुपर स्लो मोशन कैमरास होते हैं उनकी यहाँ प्रीमियर प्रो में ऑप्शन होती है, और भी एफपीएस आ जाते हैं। खैर, यहाँ से हम 24 एफपीएस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम साइज 1920 हॉरिजॉन्टल एंड 1080 वर्टिकल। हमने क्या देखा था अभी अपने स्लाइड में कि 1080p का अगर हमने बनाना है तो हाइट होनी चाहिए 1080 पिक्सल्स। हाइट यहाँ हाइट मींस वर्टिकल। वर्टिकल में हम लिखेंगे 1080। और हमने देखा था कि ब्रेथ होनी चाहिए 1920। ब्रेथ मींस यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ब्रेथ मींस हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में हमें 1920 पिक्सल चाहिए। तब हमारी रेशियो क्या बनेगी, 16:9। ये रेशियो जो है यूट्यूब के लिए आइडियल है। लेकिन बिलफर्ज आपने जो है उसके लिए वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कोई वीडियो बनानी है आपने, तो अब आप क्या करेंगे, आप ब्रेथ और हाइट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे 1080। और अब दोनों जगह 1080 1080 हो गया, तो रेशियो होगी 1:1। अब ये जो सीक्वेंस है ये इंस्टाग्राम की फीड के लिए आइडियल है, लेकिन इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए आपको 1080 इंटू 1920। अब ये देखें, ये स्टोरी के लिए वर्टिकल बन के आ गया। अब इसमें ऐड करते हैं। अब देखें ये इस तरह ऐड होके आ रहा है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ रही होगी। बहुत आसान टॉपिक था। बहुत बिल्कुल भी मैं डिटेल में नहीं गया चीज़ों की, मैंने जो है सिंपल रखा ताकि आप सबको जो है समझ आए चीज़ें। और असल में ये बेसिक्स जो है जानना ज़रूरी होती हैं बहुत ज़्यादा। आपको अगर बेसिक्स ही नहीं पता होंगी अपने जो है अपने सॉफ्टवेयर की, तो आप आगे किस तरह चल सकेंगे। ये थोड़ी-सी बोरिंग आज क्लास थी। आप, मुझे पता है थोड़ा-सा बोर हुए होंगे बीच में कि ये सर हम वीडियो एडिटिंग सीखने आए थे, ये सर हमें और ही थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये आई प्रॉमिस सिर्फ फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीमियर प्रो हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे और प्रीमियर प्रो को खोलेंगे अंदर से और देखेंगे कि किधर क्या ऑप्शंस हैं और कहाँ से हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है ताकि हम अपना जो है प्रोजेक्ट सही से शुरू कर सकें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वीडियोज़ कहाँ से डाउनलोड करनी है। वीडियोज़ असल में मोस्टली जब लर्न करते हैं हम वीडियो एडिटिंग, तो हमने स्टॉक फुटेज बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती है, क्योंकि अब हर वक़्त किसी के पास टाइम नहीं होता कि बैठ के सही से फ़ोन से वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करे या कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करे। तो ईज़ी काम रहता है कि हम जल्दी से सीख भी लेते हैं और काम जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है जिधर से आपने वीडियोज़ लेनी है वो mixkit.co है। इसको विज़िट कर लेते हैं हम। ये वेबसाइट है, इधर स्टॉक वीडियोस भी हैं, स्टॉक म्यूजिक भी है, साउंड इफेक्ट्स भी है और वीडियो टेम्पलेट्स भी हैं। वीडियो टेम्पलेट्स बहुत मज़े की चीज़ है। हम कोर्स में आगे जाके मैं बताऊंगा कि आप वीडियो टेम्पलेट्स को यूज़ किस तरह कर सकते हैं, और बहुत काम आपका स्मूथ और आसान हो जाता है वीडियो टेम्पलेट्स की वजह से। खैर, फिर एक और जो वेबसाइट्स है वो pexels.com है। अभी हम पहले भी पेक्सल्स को विजिट कर चुके हैं। ये है pexels.com। इसकी लाइब्रेरी जो है वो बहुत बढ़िया है मिक्सकिट से। मैं ज़्यादातर पेक्सल्स ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मिक्सकिट पे भी अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं हमें। मैं तो ज़्यादातर वैसे ये
स्टोरी ब्लॉक्स है। स्टोरी ब्लॉक्स के आपने बहुत से ऐड देखे होंगे। ये पेड वेबसाइट है। इसकी आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है, लेकिन इधर तो हर तरह की वीडियो और टेम्पलेट मिल जाता है आपको। लेकिन बाकी वेबसाइट्स जो हैं वो फ्री हैं, ये दो वाली। और इनको आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो आप बेशक स्टोरी ब्लॉक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें या इन्वाटो एलिमेंट्स की ले लें। ये सारी जो हैं वो स्टॉक वीडियो की वेबसाइट्स हैं। सही हो गया। अब आपका असाइनमेंट पे आते हैं। सबसे पहली क्लास है तो मैं कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं देने वाला। आपने सिंपल काम ये करना है कि अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में अपने प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करना है। इस कोर्स में हम प्रीमियर प्रो को सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और क्या नाम है, इंडस्ट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है। मोस्टली जो इंडस्ट्री में फिल्म्स और ड्रामास वगैरह होते हैं वो इसी पे एडिट होते हैं। और यूट्यूब वीडियोस कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, वो और आसान सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर लेते हैं। उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियोस नहीं बनानी होती। लेकिन उनका मसला ये होता है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर एक दफ़ा सीख लेंगे ना, आपके पास सबसे पहले तो एक स्किल आ जाएगी। और अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट जो है एक डिफरेंट वाइब देगा और एक प्रोफेशनलिज्म आपके काम में दिखेगा। जब प्रोफेशनलिज्म होगा और लोगों को आपकी वीडियोस ज़ाहिर है पसंद आएँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। तो असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट ये है कि आपने अपने लैपटॉप में सबसे पहले तो प्रीमियर प्रो डाउनलोड करना है। अब आप स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट तो होंगे ही कि एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक यूट्यूब पे चलें, सर्च कर लीजिएगा आप। यहाँ पे लिख लेते हैं, हाउ टू डाउनलोड प्रीमियर प्रो फॉर फ्री। देखें इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, आप इनमें से कोई सी भी को फॉलो करके अपने कंप्यूटर में डाल लीजिएगा प्रीमियर प्रो। इन केस आपको नहीं समझ आ रहा और कहाँ से डालना है, तो आप मिस जोहा से कांटेक्ट करें। मिस जोहा जो है आपका एक ग्रुप बना देंगी। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका एक ग्रुप बन जाएगा। उसमें मैं एडमिन हूँगा या एज अ टीचर मैं भी शामिल हूँगा उस ग्रुप में। और मैं उधर लिंक सेंड कर दूंगा कि आपने मैंने किस लिंक से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी उसी लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास जो है वो प्रीमियर का 2021 वर्जन है। आप जो है 2019 भी डाल सकते हैं, 2018 भी डाल सकते हैं, जो सा आपके, अगर आपके लैपटॉप की वो थोड़ी कम है स्पेक्स, तो आप 2018 वर्जन डाल लीजिएगा। वो काफ़ी स्मूथ रन होगा। ऑप्शंस मेरे ख्याल से तो सेम ही है। बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं इनमें, मतलब हर साल वो कोई एक ऑप्शन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। बेसिक्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस लेवल तक, वहाँ तक जो है वो सारी ऑप्शंस तकरीबन सेम ही हैं। तो आपको इतना कोई आइसोलेट नहीं होगा। 2018 से या 17 से पुराना ना यूज़ कीजिएगा। उसमें थोड़ा-सा वो लेगेसी टाइटल का फ़र्क आ जाता है। वो थोड़ा पुराना हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले आपने प्रीमियर डाउनलोड करना है। फिर आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट किस तरह करानी है ये भी मैं बता दूँ। तो सबमिट इस तरह होंगी आपकी असाइनमेंट्स के, आपने जब प्रीमियर लॉन्च करेंगे ना, तो आपने अपने फ़ोन से एक बस सिंपल सी पिक्चर लेनी है। उस पिक्चर को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपलोड करना है और मुझे टैग कर देना है। मिस ज़ोहा आपको सारी डिटेल्स दे देंगी कि कौन-सा व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरी क्या आईडी है, आपने मुझे किस तरह टैग करना है। तो आपने बस मुझे टैग करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन में, यानी कि उस पोस्ट की कैप्शन में, जब आप पिक्चर ले लेंगे ना, तो कैप्शन में आपने बताना है कि इस क्लास में आपको समझ क्या आया। यानी कि आपको क्या समझ आया कि एफपीएस क्या होते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड क्या होते हैं और रेज़ोल्यूशंस क्या होती हैं। आपने ये कैप्शन में हेडिंग के साथ लिखना है। और हमारी जो हेड है मिस माही इकबाल, वो
तो बहुत सख्त हैं इस मामले में, असाइनमेंट्स के मामले में। तो असाइनमेंट आपने ज़रूर सबमिट करवानी है, और इसमें किसी की भी वो एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होगा कि हमने असाइनमेंट नहीं जमा कराई। असाइनमेंट आपने जमा करवानी है, पिक्चर लेनी है अपनी स्क्रीन की जब प्रीमियर लॉन्च हो रहा होगा, और उसकी कैप्शन में आपने बताना है कि फ्रेम्स पर सेकंड क्या होते हैं और रेज़ोल्यूशन क्या होती है। आई होप आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। आपके जोन से भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, ज़ाहिर है अगर क्वेश्चंस नहीं आएँगे तो यानी कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, तो यानी कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो क्वेश्चंस आना ज़रूरी है। आप अपने जोन से भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या अगर आपको फ़िल वक़्त कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन जब आप बाद में अपना होमवर्क कर रहे हैं तो आपको एकदम नहीं समझ में आया जिस तरह के एफपीएस क्या होती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी, हमारा जो ग्रुप होगा जो मिस माही बनाएँगी, उसमें मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये थोड़ी-सी चीज़ एक्सप्लेन कर दें। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँगा, और अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता तो ग्रूम योर लाइफ की टीम जो है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स बहुत उम्दा है, वो आपको रिप्लाई कर देगा, आपकी जोन-सी भी क्वेरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा और आपने एन्जॉय किया होगा। प्रीमियर प्रो हम सीखने वाले हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। जब मैं सीख रहा था तब भी मैं बहुत एक्साइटेड था, अब आपके सीखने की बारी है, और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने की स्टेज पे आ गया हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड के टू सी आप स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसे आता है, और आप किस तरह सीख पाते हैं। हमने जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग की फील्ड में छा जाना है। मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे ना, आई वुड लाइक टू सी देम कि उनकी टॉप गिग्स हो फाइवर पे, और वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग वीडियो एडिटर्स हों इस कंट्री के। इंशाल्लाह मेरा ये गोल है, मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बनाऊं कि वो जो हैं, अब देख लेते हैं फाइवर पे, यहाँ पे सर्च करते हैं वीडियो एडिटिंग, सही से सर्च ही नहीं हुआ। अब ये देखें, इधर इतनी गिग्स आ रही हैं, कोई $50 चार्ज कर रहा है, कोई $200 चार्ज कर रहा है, यानी कि आप अपने स्किल के हिसाब से लोगों से चार्ज कर सकते हैं, और क्लाइंट्स आपको पे करेंगे अनटिल और अनलेस आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग हो कि क्लाइंट जब आपकी वीडियो को प्ले करे तो वो उसकी तरफ एकदम ड्रॉ हो, और उसको दिल चाहे कि मैं भाई इसी से वीडियो बनवाऊंगा, ये जो है अपनी फील्ड का मास्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे गिग्स हों, और उन पे भी 500-500 ऑर्डर्स हों, और उनका जो है एक सक्सेसफुल करियर शुरू हो सके वीडियो एडिटिंग की फील्ड में। आई होप आप सबको आज की क्लास समझ आई होगी। अब क्लास को एंड करने की तरफ चलते हैं। अब मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने वाला होगा, सो अब क्लास को एंड करते हैं। आपके जोन से भी क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इनकेस अगर बाद में कोई क्यूरी आती है आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टीम से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मुझसे कांटेक्ट करवा देंगी। सो अब बहुत ख्याल रखिएगा अपना, असाइनमेंट सबमिट करवाना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।